और जिस अहिंसा के सिद्धांत को भगवान महावीर स्वामी ने जन जन तक पहुंचाया, रग रग में पहुंचाया, उसी को और बढ़ाने का उपक्रम उन्होंने भी किया, जिनकी आज जन्म तारीख है। और एक शख्स ऐसे हुए हैं, उनकी भी आज जन्म जयंती है। कौन है? हाँ, लाल बहादुर शास्त्री जी भी, वो भी। और बाकी अपनी सम्यक दर्शन के 8 अंग जो चल रहे हैं, उनको भी आगे बढ़ाना है। तो इसलिए थोड़े से समय में ज़्यादा बातें अपन कर लेते हैं, क्योंकि पंडित और विद्वान में यही अंतर है। पंडित जो है वो छोटी सी बात को भी खूब बढ़ा चढ़ा के बोलता है, और विद्वान ये है कि बहुत सारी बातें हैं उनको भी नट शैल में समझा दें। हमारे गुरुजी हैं, केवल बस इशारे में काम होता है। एक शब्द बोल दिया, उसके अंदर तो सामने वाला बस समझ लो नस के ऊपर ही हाथ लगाया है गुरुजी ने। तो अपन को भी ऐसा ही कार्य कम समय में ज़्यादा काम करना है, और वो तभी होता है जब हम स्वयं धर्म को आचरण में उतारें और दूसरे को भी उस मार्ग पर चलाने का भाव रखें कि मैं तो चल रहा हूँ, ये भी यदि चल जाए तो अच्छा है। आज स्थितिकरण जो है, अंग की चर्चा करनी है। 4 अंग जो बताए थे हमने, वो भीतर से संबंध बताए थे। और कल उपगुहन, दोषों को ढांटना, अपने गुणों को ढांटना, दूसरे के दोषों को ढांटना और अपने गुणों को ढांटना, ये उपगुहन अंग में कल अपन ने विस्तार से बात की। आज स्थितिकरण में जो मार्ग में चलता है वही डगमगाता है या गिरता है या फिसलता है। आचार्य श्री जी ने मूक माटी में बहुत अच्छी पंक्तियां कही, याद रखें। मूक माटी में कहा कि कितना अच्छे से अच्छा पाठ शास्त्री भी क्यों ना हो, पहली रोटी तो करड़ी ही सीखती है बेटा। इसलिए मार्ग में कोई चलना चाह रहा है तो स्खलन संभव है, लेकिन तुम उसके स्खलन को देखकर ऐसा मत समझ बैठना कि यही मार्ग ऐसा ही है। आलस्य करना नहीं, और जो मार्ग है उसको कठिन देखकर डरना नहीं। आलस्य करना नहीं बेटा, और जो मार्ग है उसको कठिन, वो कठिन जैसा लगता है, कठिन नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है, संसार मार्ग उस बालू के पहाड़ की तरह है जिस पहाड़ पर कभी चढ़ना संभव नहीं है। राजस्थान में रेतीले टीबे होते हैं, टीले बोलते हैं, उधर हम टीबा बोलते हैं उसको। तो टीबा पर चढ़े तो वो टीबे पे चढ़ते हैं तो उसमें जितना ऊंचा वो चढ़ता है उतना ही नीचे आ जाता है ना। तो ये संसार का मार्ग है, और हम इस संसार के मार्ग को ही अच्छा समझते हैं क्योंकि उसमें कोमलता है, उसमें सरलता है, कंकड़ नहीं है, पत्थर नहीं है। लेकिन बंधुओं, मोक्ष का मार्ग उस पहाड़ की तरह है जिसपे चढ़ना थोड़ा कठिन सा लगता जरूर है, कठिन नहीं है, वो कठिन सा लगता है, लेकिन एक बार आदमी यदि चढ़ जाता है तो निश्चित रूप से उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, अपनी मंजिल को पा लेता है। इसलिए सरलता की ओर मत भागो, शॉर्टकट की ओर नहीं देखें अपन, ठीक है ना। शॉर्टकट जो है ना वो हमारा लॉन्ग कट और जेब कट हो जाता है, कई बार पूरी की पूरी साफ हो जाती है, तो वो नहीं। इसलिए
आज स्तुति चरण में आचार्य समंत भद्र स्वामी कहते हैं, दर्शनाचरणाद् वापि चलताम धर्म वत्सले प्रत्यवस्थापनम प्राज्ञे स्तुति चरणम उच्यते। स्तुति चरण किसे कहते हैं? तो आचार्य समंत भद्र स्वामी ने कहा कि दर्शन में, ज्ञान में, चारित्र में, दर्शनात् चरणाद् वापि, इनमें कोई चल रहा है, रत्नत्रय में आगे बढ़ रहा है, वह उस मार्ग में बढ़ते हुए स्खलन संभव है। जो अभी बताया आचार्य श्री ने मूठ माटी में का, स्खलन संभव है। उस गिरते हुए को सहारा दे देना, ये स्तुति चरण है। गिरते हुए को सहारा दे देना, जैसे बोलते ना डूबते को तिनके का सहारा, तो ऐसे ही मोक्ष मार्ग में भी जो गिर रहा है उसको थोड़ा सा सहारा मिल जाता है किसी भी साधर्मी का, तो वो ये देखता है कि नहीं, मैं मोक्ष मार्ग में और आगे भी चल सकता हूँ और आगे भी बढ़ सकता हूँ। इसलिए स्तुति चरण अंग हमारे भीतर में कूट कूट के भरा रहना चाहिए। आज जिनकी लोग पूरा देश जयंती मना रहा है, वो गांधी जी, वो लाल बहादुर शास्त्री, ये लोग स्तुति चरण में बहुत आगे रहते थे, बहुत आगे। हाँ, इनके मन में टूट टूट कर देशभक्ति ऐसी भरी हुई थी कि कोई भी देश के प्रति यदि कुछ भी छोटा सा काम भी करना चाहता है तो उसको, एक बार ऐसा हुआ, प्रार्थना को गांधी जी बहुत, अपन दोनों चीज़ साथ साथ ही चल रही है, पैरेलल है वो, तो अलग से कुछ अलग से तो बोलना नहीं है। तो गांधी जी प्रार्थना को बहुत महत्व देते थे, और केवल मात्र आज गांधी जी उस समय देते थे, आप देखो उनके, है ना, आता ना उनका वो कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना डाल, और साबरमती के संत, हाँ, तो साबरमती का वह संत था जिसने, तो लोग उनको बापू बोलते थे, महात्मा बोलते थे, राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता नाम जो है ना, वो रविंद्रनाथ, अपने महात्मा नाम रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया, और जो राष्ट्रपिता नाम है वो नाम दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, और बापू तो पूरे देश ने, सब लोग उनको, आम आदमी भी बापू टैटर ही पुकारता था। तो ऐसे तो वो प्रार्थना को बहुत महत्व देते थे। और एक बात बताएं, वो बचपन में बहुत डरते थे, बहुत भयभीत रहते थे। तो बहुत भयभीत, ये प्रार्थना कहाँ से आई वो बता रहा हूँ, कि बहुत भयभीत रहते थे, तो कोई भी बाहर निकलना वो उचित नहीं, मतलब शाम को जैसे अंधेरा हो गया, अंधेरे में कोई चीज़ लाने को बोलते थे। हम भी अपने जीवन में बहुत भयभीत होते थे। जब शाम को जंगल में रहते थे, जिस जगह हम रहते थे वहाँ आसपास में कोई मकान नहीं थे, सराउंडिंग ये समझ लीजिए 1.5 किलोमीटर में कोई मकान नहीं। तो रात में माँ बोलती, शाम संध्या जैसे 6 बजे, अब शाम को 6 साढ़े 6 बजे कोई सामान बाहर से लाना है तो हमारे बस की नहीं है, कब वो भूत आ जाएगा और हमको उठा ले जाएगा कोई पता नहीं। हालांकि अब उन भूतों के साथ में ही रहते हैं। अब ये बोलते ही तुम तो आ जा, कितने भूत है, हम भी देखते हैं तुम्हारे में कितना दम है। तो अब उन्हीं भूतों के साथ में रहने का अभ्यास हो चुका है, लेकिन उस समय बहुत डरते थे, बहुत ही ज़्यादा। आप लोग यानी जो है ना, तो वही गांधी जी में था। तो गांधी जी को बोला कि एक काम किया करो, राम का नाम हमेशा याद रखो, है ना, राम का नाम लेंगे तो कभी भी भूत आपको सताएंगे नहीं। ऐसा साधु संत या जिनसे भी उनका संपर्क होता था तो वो बता देते थे, और राम के नाम से वो हर काम कर लेते। तब ही ये जो है ना, ये जितने भी चले प्रार्थना उनकी जो चलती, रघुपति राघव राजा राम वाला जो था, उसमें भी राम। और जब अंतिम समय निकला उनका, गोडसे ने जब गोली चलाई तो भी अंतिम शब्द क्या था, हे राम था। तो ये चीज अपने अंदर में भी अपन को लाना है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं, जब वो प्रार्थना चाहते थे तो कुछ लोग क्या करते थे, पीछे वाली पंक्तियों में बीड़ी सिगरेट पीते रहते थे। अब एक जो है शिकायत, चुगलीखोर तो रहते ही हैं सब, चुगली करना अच्छी बात नहीं है, चुगलखोर। अब वो बापू के पास पहुंच गए, बापू आप इधर प्रार्थना चाहते हैं और उधर सिगरेट पीते हैं, तो ये अच्छी बात है क्या? बोले नहीं, ये खराब बात है।
लेकिन उस आदमी को सीट देना था जो चुटली चढ़ने आया था। स्तुतिचरण किसे बोलते हैं सुन लो, स्तुतिचरण इसको बोलते हैं कि प्रार्थना हो रही है तो कभी सिगरेट नहीं पीना चाहिए, प्रवचन हो रहा है कभी गलत काम नहीं करना चाहिए, लेकिन गलत काम हो रहा है उस समय भी प्रवचन सुन लेना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? अब हो रहा है वो तो चलेगा। तो उसको आचार्य श्री जी की भी यही सोच है। आचार्य श्री भी पॉजिटिव सोचते हैं कि भैया बीमार जो है वो अस्पताल में नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा। कई बार उनसे लोग शिकायत करते हैं, आपके आगे पीछे जो है घूमते हैं, आप कमंडल भी दे देते हैं आप, और वो उनके यहाँ आहार भी हो जाते हैं। तो आचार्य श्री धीरे से बोलते हैं उसी से ही कि सुनो, मरीज अस्पताल में नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा भैया, तुम अस्पताल में भी उसका आना बंद कर रहा है, यहीं तो आगे वो ठीक होगा ना। तो उसी प्रार्थना का प्रभाव उस पर, ये क्या है, स्तुतिचरण। क्या है? स्तुतिचरण है ना, कि भैया वो आएगा तभी तो सुधरेगा। आप बोलेंगे महाराज आप तो यानी जो है ना, नहीं, हमारे गुरुजी कभी भी ऐसा नहीं कह सकते। तोड़ने में विश्वास नहीं रखो, जोड़ने में विश्वास रखो। आप पहले अपनी बेटी का ब्याह अजैन में मत करो, लेकिन हो गया है, आ गई है, अब उसको जैन बनाओ। आ गई अब उसको अच्छे से यानी रखो। ये है स्तुतिचरण। हमारे यहाँ छोटे छोटे दकियानुसी विचारधाराओं के कारण पूरा समाज विखंडित हो गया। कहाँ जैन धर्म? अकबर के जमाने में 40 करोड़ जैन थे, आज 40 लाख नहीं है। क्या बोल रहे हैं? बोलो। उससे पहले और ज्यादा थे, उससे पहले और पूरा जैन धर्म जो है ना विश्व धर्म था। लेकिन हमारी छोटी मानसिकता ने हमको बहुत संकुचित कर दिया। आप लोग यहाँ बैठे हो, से यही मैं अनुरोध करूँगा, हाँ इसको प्रवचन मत समझो, अनुरोध करूँगा ताकि आप लोगों को लगे कि हम कहाँ जी रहे हैं। एक कोई छोटी सी गलती हो गई और उसको बाहर उठा के मट्टी की तरफ फेंक दिया। अकेले कलकत्ता में 4000 परिवार अजैन हो गए जैन से। क्या बोल रहा हूं? जिनके घरों में नमोकार मंत्र जपते थे, जिन्होंने बड़े बड़े विशाल मंदिर बनवाए। क्या है स्तुतिचरण की हम चर्चा कर रहे हैं। आचार्य श्री जी ने पहला एजेंडा रखा, कलकत्ता जाना है तो 2 बात पहले बता देना, उनको प्रमाण सागर दी मार मेरे से बोलते गुरु जी ये 2 काम करो तो कलकत्ता के लिए मेरा आशीर्वाद है, नहीं तो नहीं है। पहला ये कि वहाँ पर जो मुख्य धारा में जो जुड़े हुए लोग थे, जो जैन थे, उनको पुनः जैन बना सको तो जाओ, इतनी हिम्मत हो तो। और वो जानते थे कि है उसमें पावर है प्रमाण सागर जी महाराज में, तो वो कर लेगा सब कुछ। और दूसरा वहाँ पर एक जो पंच कल्याण का काम अटका हुआ है समाज उसमें थोड़ा सा, तो वो पंच कल्याण होना जरूरी है। ये 2 कर सको तो जाना है। हाँ ये सब जगह है, सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र विचरन्ते इति व्यंतरा। हाँ ये परिभाषा है, कहीं पे भी चले जाओ समाज में ऐसे विचरते ही रहते हैं जो बीच में, हाँ न सूत न कपास, 1 रुपया दान नहीं देंगे, 1 पैसा नहीं देंगे, और केवल उनको रोड़ा अटकाना, बस ये काम अटकना चाहिए। ये क्या स्तुतिचरण है? बोलो। ये बहुत निदत्ति निकाचित कर्म का बंद कर रहे हैं ये ऐसे लोग जिनका कर्म कोई भी चीज से कट ही नहीं पाएगा। ऐसे यदि बंधन करोगे ना तो वो चाहे वो कोई साधु वर्ग हो, चाहे वो मैं हो, स्वयं हूं। इसलिए अपन को ये सब काम नहीं करना है। मैंने ये स्तुतिचरण का आज बात भी आई है, गांधी जी की और लाल बहादुर शास्त्री की भी बात अपन को करना है। तो अपन को ये ध्यान देना है कि यहाँ पर भी मान लीजिए इस तरह का है, उनको अलग से लाके हमसे मिलवाएं। और उनको जैन हम बता रहे हैं ना, पहले आप पूरा भरसक प्रयास करो कि हमारी बेटी न जैन में आए न जाए, क्योंकि देश खुल जाए शुद्धा, है ना, ये होना चाहिए। लेकिन फिर चली गई है या आ गई है तो अब उसको पूरा भरसक प्रयास करें हम जैन में करें। और प्रभाव भी पड़ा वहाँ पर जो 4 आज कलकत्ता का जो बेलगछिया का मंदिर है अग्रवाल जैनों का बनाया हुआ था। अग्रवाल जो होते हैं ना, आज वो सब वैष्णव हो गए उनके यहाँ। वहाँ का पुरानी बाड़ी का मंदिर जैनियों का था, वहाँ का नया मंदिर कलाकार स्ट्रीट में जो बड़ा MG रोड पे, महात्मा गांधी रोड पर जो बना हुआ बड़ा मंदिर है, कौन का बना हुआ था। तो इन सब में लेकिन थोड़ी सी संकीर्ण मानसिकता के कारण सब अलग हो गए। इनके यहीं झुमरी तिलैया वाले ही है। हाँ
कोडरमा में भी है, उधर अपने ये अपने रांची में रामगढ़ में उनका बनाया हुआ, हजारीबाग में। लेकिन आज वो रांची में मंदिर जो जिन्होंने बनाया था उनके परिवार में नमोचार मंत्र भी नहीं। हनुमान प्रसाद जी सराव जी जो राज्यपाल को भी एक दाहिना हाथ थे, जब हम थे तब 2010 की बात है, आए थे राज्यपाल को लेके, जैसे दोस्त आया हो ऐसे लेके आए दोनों। कोई को पता नहीं लगने देंगे, किसी को पता नहीं लगना चाहिए राज्यपाल यहाँ आया है, लेकिन मैं लेके आऊँगा, मेरा दोस्त है। ये चीज़ें थी, लेकिन हमने थोड़े अपनी विचारधाराओं को बदले और उन विचारधाराओं को ऊपर उठाने का प्रयास करें। तो निश्चित ऐसे ही उदाहरण एक और देते हैं आपको, देखो स्थितिकरण कैसा होना चाहिए। जब हम लोग मुर्शिदाबाद गए, बांग्लादेश के बॉर्डर के उधर मुर्शिदाबाद पड़ता है, दुल्यान वगैरह, गंगा नदी किनारे है ये सब गाँव, से 8 गांव है ये मुर्शिदाबाद जिले में। तो एक अडंगाबाद नाम का गांव है, अडंगाबाद है ना, मिर्जापुर है, ये जियागंज है, दुलियान है, ये 8 गांव जैनियों के, मतलब बहुत अच्छे गांव, 8 मंदिर है। तो वो अडंगाबाद में जब हम थे, उस अडंगाबाद में जब वहाँ पर पता लगा कि आप लोगों का इतिहास क्या है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ कोई भी जैन परिवार नहीं था, केवल 2 राजस्थान से मारवाड़ी जहाँ न पहुँचे बैलगाड़ी, वहाँ पहुँच जाए मारवाड़ी। तो 2 मारवाड़ी भाई, जैन भाई, अपना धंधा करने के लिए यहाँ पर आए, और वहाँ पर पहले से एक श्वेतांबर भाई थे, श्वेतांबर जैन थे वहाँ पे। तो उनको मालूम चला कि रामपुर हाट वहाँ से थोड़ा सा दूरी पर है, 25-30 किलोमीटर पे। तो उसमें वो अपना माल बेचने के लिए आए हैं और वो यहाँ पर धंधा करने जाते। इनको जैसे ही मालूम चला श्वेतांबर भाई को, तो उसने तुरंत बुलवाया उनको कि नहीं, उन दो पहले के मतलब बहुत ही 50-60 साल पुरानी बातें हैं, तो बैलगाड़ी वगैरह से आते थे। तो वो आए हैं, उनको अपने यहाँ बुलाया, भोजन कराया, बोले आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं है, आप लोग अच्छे से रहें, मैं भी जैन हूँ, मैं भी राजस्थान से आया हूँ, वो श्वेतांबर बोलता है। और उन दिगंबरों को शरण दी और उन दोनों को बोला कि आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपना माल यहाँ पे खरीदे बेचे और मेरे यहीं रहें जब तक आप लोग को कोई शरण नहीं मिल रही है। और इस तरह से उन दोनों को यानी जो है डेवलप किया, और वो दोनों होके फिर आज वहाँ पर लगभग 20-25 परिवार जैन है और सब करोड़पति, एक से बढ़कर एक। वो औरंगाबाद, ऐसे ही दुलियान में, तो ऐसे यानी मारवाड़ियों को बहुत एक दूसरे कोऑपरेट करते। तो ये भी उदाहरण है। ऐसे यदि हम स्थिति करें, एक दूसरे का करें, सिंधियों में ये बहुत होता है, आप देख लीजिए, सिंधियों में स्थितिकरण रोम रोम में बसा हुआ है। वो लोग जैसे मान लीजिए, एक बार का उदाहरण है कि एक मार्केट था, एक नया सिंधी दुकान किया, तो वो बहुत गरीब था, बहुत ज़्यादा गरीब। तो चाय की दुकान करेगा, अभी ये कैसे इसको दुकान करवाएं, सारे सिंधियों ने मीटिंग की। ठीक है, एक काम करते हैं, अपन लोग माचिस बेचने का त्याग करते हैं और कोई भी माचिस नहीं बेचेगा अपनी दुकान पे, और इसको माचिस की दुकान खुलवा दो। है ये स्थितिकरण? बोलो, ऐसा स्थितिकरण होना चाहिए कि अपना साधर्मी कोई जो गिर रहा है उसको उठाने। लेकिन हम क्या करते हैं, हम टांग खींचने का काम करते हैं। अपनी मछली एक होती है, मछली रेट होता है केंकड़ा, मैंने बताया था पहले। मछली होती है ना, वो प्रतिस्पर्धा करती है। प्रतिस्पर्धा अच्छी है, प्रतिद्वंद्विता खराब। प्रतिस्पर्धी होना बुरी बात नहीं है, आप प्रतिस्पर्धा करें कि मैं इससे आगे बढ़ूं, लेकिन आप दूसरे को गिरा के मैं आगे बढ़ूं, ये तो अपनी सोच नहीं होना चाहिए ना। ये गिर जाए नीचे, वो केंकड़ा होता है ना, बस एक ऊपर उछलता है, 4 नीचे टांग खींच लेते हैं पहले ही। तो ऐसी स्थिति हमारी है। तो इसके द्वारा हम कभी भी समाज का उत्थान नहीं कर सकेंगे। समाज का तो छोड़ा, आप अपना स्वयं का उत्थान नहीं कर पाएंगे और परिवार भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए कोई आगे बढ़ना चाह रहा है, कोई बनाना चाह रहा है, हमारा यदि मान लीजिए हम खुद अच्छे सक्षम है, थोड़ा सपोर्ट दे दिया, नहीं है तो दूर खड़े रहो ना, दूर खड़े रहें, देखें आराम से, अनुमोदना करें कि नहीं अच्छा कार्य हो रहा है, बहुत बहुत अनुमोदना हमारी, तभी आगे बढ़ पाते हैं। इसी प्रकार से थोड़ी सी देर में लाल बहादुर शास्त्री, तो लाल बहादुर शास्त्री जो थे उनका भी आज ही जन्म हुआ, और वो सादा जीवन उच्च विचार, यदि ये सीखना है तो लाल बहादुर शास्त्री सीख लो। उन्होंने अपने जीवन में सारी फैसिलिटी होते हुए भी, जैसे भरत था ना, रामचंद्र जी ने सिंहासन सौंप दिया
सिंहासन है जनता का, मेरा नहीं, राम का, मेरा नहीं। इसी तरह से ये होते थे। अगर कोई कार्य होता था एक भी बार, लोग इनको बहुत ओछी सोच का समझते थे। कल जिनका नाम मैं बोल रहे थे सत्यदेव जैन, है ना, एसटी जैन साहब जो समाज के अध्यक्ष थे, वो भी इसी तरह से लाल बत्ती गाड़ी मिलती थी तो, लेकिन उस गाड़ी का उपयोग आज तक उन्होंने अपने बेटा बेटी को घुमाने के लिए नहीं किया था। हमने देखा उनके बेटा बेटी, दो बेटे दो बेटियां थी, चारों बहुत नाराज रहते थे कि पूरा देश में, ये तो अभी वर्तमान पंचम काल की बात बोल रहा हूँ, क्या मिली है मेरे लिए उतनी ही काम के लिए। जैसे चाणक्य था ना, तो चाणक्य के पास में एक व्यक्ति बात करने आया, उदाहरण याद आया, तो व्यक्ति बात करने आया तो उससे तुरंत पूछा, आप मेरे से मिलने आए हो या देश के काम से आए हो? बोले नहीं, आपसे। उन्होंने तुरंत, एक दीपक जल रहा था, रात्रि का समय था, उस दीपक को बुझाया और दूसरा दीपक जला लिया। उस दीपक को बुझाया। बोले क्यों? दीपक एक था, तुमने आपने दीपक क्यों बुझाया? बोले सुनो, अभी मैं काम कर रहा था गवर्नमेंट का, सरकारी काम कर रहा हूँ, और सरकार का या देश के लिए जो काम कर रहा हूँ, ये जो चिट्ठियाँ लिख रहा हूँ, चाणक्य बोलता है, वो मैं इस सरकारी तेल से लिख रहा था, सरकारी तेल से लिख रहा था अभी, लेकिन तुम मेरे पर्सनल काम से आए हो तो मैं सरकारी तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। अब मेरे पर्सनल काम से आए तो ये पर्सनल दीपक है ना मेरे पास दूसरा। इसी तरह से लाल बहादुर शास्त्री थे। एक एक पैसा, मैं तो कहता हूं उनके जीवन को यदि हम लोग भी उतार लें, आप तो उतारो ही, अनर्थ दंड किसे कहते हैं ये लाल बहादुर शास्त्री सीख लो। एक भी चीज वेस्टेज नहीं होने देते थे। कुर्ता फट गया है तो रुमाल बना दे, पत्नी को बोलते थे। हाँ, ललिता शास्त्री पत्नी का नाम था, अनिल शास्त्री बेटे का नाम था। हाँ, याद करके आए हम थोड़ा थोड़ा, तो इसलिए सुना देते हैं आपको, क्योंकि दूसरी क्लास में पढ़ा था। अब दूसरी क्लास में इतना सुनाया था तो उस समय का तो भूल चुके थे। तो आज सवेरे एक मोबाइल वाले को बोला मुझे, भैया लाल बहादुर शास्त्री का और बता दे तुम कि उसका क्या 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 बातें हैं, तो उनका और, तो थोड़ी बहुत बातें तो याद थी, थोड़ी बहुत। तो ये चीज़ें देखो, अनर्थ दंड कैसा होता है अपने, ये इनका भी महात्मा गांधी का, कि रेखा दीदी ने बोला था, आई नहीं अभी, आ गई क्या, कि मेरी तरफ से सुना देना, कि उसको सुनाने के पहले कहानी सुना देता हूँ उनके जीवन का चरित्र, कि किस तरह से अपने जीवन को हम बनाएं। एक अर्धनग्न महिला को धोते हुए तालाब के किनारे नहाते और धोते हुए देखा, तब जाना कि ये महिला होकर आधी साड़ी में काम चला सकती है, तो मैं तो पुरुष हूँ, आधी धोती में क्यों काम नहीं चला सकता। और उनकी धोती आप देखते हो घुटने तक ही रहती है उनकी, पूरी नहीं, यहाँ तक नहीं, नीचे नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती है? क्योंकि वो धोती को फाड़कर आधा बना लिया उन्होंने। तो ये क्या है? क्या हम अपना जीवन ऐसा नहीं जी सकते हैं? बोलो। मन कुल्ला कर रहे थे, कुल्ला करते करते इधर नेहरू जी बात कर रहे हैं गांधी जी से, तो कुल्ला करना था, वो लोटे का ध्यान नहीं रहा, जो लोटे में नदी, साबरमती के किनारे नदी बहती है, साबरमती नदी है, नाम भी नदी का, तो वो लोटे से पानी लिया और मंजन करना था, पूरा लोटा खाली हो गया बातों ही बातों में, अभी मंजन हुआ ही नहीं, कुल्ला हुआ ही नहीं है। तो नेहरू जी जाने लगे, ये वापस सब लौटने लगे, तो नेहरू जी बोला कुल्ला तो कर लो तुम, ऐसे ही जा रहे हो ना, उनको बापू को। तो बोले सुनो, जितना पानी लेना था वो मैं ले चुका था, अब पानी मेरे पास में बचा नहीं है, कुल्ला किससे करूं? बोले नदी बह रही है। बोले नदी में लोटा मेरा एक ही था, क्या बोलो, आप बना सकते हो ऐसा? साधु भी नहीं कर पाएगा इतना परिमाण, तो कि लोटा मुझे इस नदी में से एक ही लोटा लेना था, तेरे से बात करते करते वो भी चला गया, क्योंकि मालूम है तू ऐसा ही काम करता है, जब तक तेरी संगति रहेगी तब तक देश ऐसे ही उन्नति नहीं कर पाएगा। जैसे वो लोटा नीचे चला गया पानी मिट्टी में। ये गांधी बहुत समझ जाते थे, गांधी जी बहुत समझाते थे नेहरू को कि बेटा सुन ले मेरी बात, मान ले, ऐसा कर ले, नहीं मानता था। और जिस दिन वो मरे उस दिन उन्होंने कहा लाइट हैज गॉन, रोशनी जा चुकी है। अब रोने से क्या होएगा? जब तुम्हें वो समझा रहा था तब समझ नहीं पा रहा था, पूरे देश के दो फाड़ करके रख दिए उन्होंने। तो ये था
क्यों? क्योंकि पहले प्रधानमंत्री, नहीं तो इनको बनना था पहला प्रधानमंत्री, लाल बहादुर शास्त्री बनते, कुछ नहीं होता। लेकिन बस वो प्रधानमंत्री मुझे बनना है तो बनना है, हिल लो कर लो, कुछ नहीं। तो ये होता है अहंकार के अंदर, किस तरह से आज भुगत रहे हैं अपन लोग उसका खामियाजा। और जब एक बार ऐसे ही देखो कैसे माइंड ऑफ प्रेजेंस कैसा होना चाहिए, माइंड ऑफ प्रेजेंस लाल बहादुर शास्त्री जैसा होना चाहिए, तुरंत हाजिर जवाब देते थे। कि ताशकंद समझौता होना था उस समय, उनकी मृत्यु के पहले ही, थोड़े दिन पहले ही था ये ताशकंद समझौता जब होना था। तो ताशकंद समझौता जब हुआ तो इनकी हंसी उड़ाई कि आप इतने छोटे से और वो इतने बड़े से बड़े हैं जो बात करने आ रहे हैं उसके प्रधानमंत्री। तो बोले कैसे? हाँ, रूस के प्रधानमंत्री थे। तो रूस के प्रधानमंत्री बोले आपसे बात करने आ रहे हैं और वो बहुत हाइट में ऊंचे हैं। बोले सुनो, उनको सर झुका के बात करनी पड़ेगी, मुझे सर उठा के। क्या बोला? वो जब भी मेरे से बात करेगा सर झुका के ही बात करेगा। क्यों? वो मेरे से डबल हाइट में है और मैं आधी हाइट में हूं। तो हाइट कम है इसका मतलब ऐसा नहीं है। तो ये होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड। क्या बोलना है? विवेकानंद से एक बार कहा कि देखो तुम भारत की बात करते हो और भारत ऐसा और विश्व जो समन्वय सम्मेलन हुआ, विश्व का जो सामूहिक सम्मेलन हुआ, उसमें गीता को सबसे नीचे रख दिया, प्रेजेंस ऑफ माइंड। बोले सुनो, तुम ये समझ रहे हो गीता को सबसे नीचे दबा दिया, वो सबका फाउंडेशन है। गीता सबका फाउंडेशन है, उसको सबसे नीचे इसलिए रखा है कि सारे संसार के ग्रंथ उसी पर आधारित रह सकते हैं। यदि वो नीचे नहीं रहेगी तो वो ऊपर वाले भी नहीं रह पाएंगे। ये है प्रेजेंस ऑफ। ऐसा जवाब देते थे हमारे जितने महापुरुष हुए हैं, उनके कहने का यानी एक एक जैसे गुरु जी ने भी अपने, ये समझ लो अपन तो गुरु जी को अपन देख चुके हैं, उन लोगों को देखा नहीं है। तो गुरु जी जैसा जवाब देते हैं वैसा ही हाजिर जवाब, और जवाब ऐसा देंगे कि वो सामने वाला केवल मतलब उसको अचंभित हुए बिना नहीं रह रहा। एक बार गुरुजी आचार्य श्री को वो भी सुना देते हैं, गुरुजी भी अभी उसी लाइन में है। तो गुरुजी महापुरुष अपने, तो गुरुजी जो है उनसे एक बार किसी ने बोला कि पहले तो एक आया दनादन उनकी फोटो लेते गया, भोपाल की बात है, फोटो लेते गया और फिर बोला बेतुक प्रश्न किया, व्हाट इज योर बिजनेस। आचार्य श्री से बोला व्हाट इज योर बिजनेस। पहले तो फोटो ले रहा था, तो जो बाजू में महाराज के कमरे बने थे वहां से देख रहे थे कि महाराज हॉल, आचार्य श्री वहां हॉल में बैठे हैं, तो वो फोटो में ले रहा है। और अब गुरुजी अभी कुछ बोलेंगे या तो उसको आपन चल के बोलें कि भी ऐसा क्या है, कभी इधर से ले रहा कभी उधर से, गुरुजी कुछ नहीं बोल रहे। और फिर इस तरह का प्रश्न कर दिया तो महाराज जी को गुस्सा थोड़ा सा आना ही था, जो स्वाभाविक जो बाजू में थे। लेकिन आचार्य श्री हंस के उत्तर देते हैं उसको कि बिजीनेस इज माई बिजनेस, व्यस्तता ही मेरा व्यवसाय है। आपका व्यवसाय क्या है? बोले मेरा व्यवसाय व्यस्त रहना है। तो ये तुरंत उस समय यदि मान लीजिए गुस्सा होकर कुछ भी बोलेंगे तो उस सामने वाले पर भी गलत प्रभाव पड़ेगा और धर्म की अप्रभावना भी हो। तो स्थितिकरण करना चाहते हैं, अब वो जिंदगी भर उनका ट्रायल हो जाएगा। जो आचार्य श्री ने जो एक बार बोल दिया है, जिसको ऐसा जवाब दे दिया है, वो गुरुजी जैसा बोलेंगे वैसा नाचने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हमें हमेशा इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। इनके माध्यम से हम कैसे अपने जीवन को उन्नत बढ़ा सकते हैं। आप लोग नकारात्मकता कहीं पर भी न सोचें, सब में सकारात्मकता सोचें तो निश्चित रूप से, और जो महापुरुष होता है वो हमेशा सकारात्मक ही सोचेगा, वो नकारात्मक सोचेगा ही नहीं। तो यहाँ पर बैठे हुए लोग जितने भी हैं, मैं तो यही सोचता हूँ कि यहाँ एक भी महापुरुष नहीं, मतलब महापुरुष से कम नहीं है। ऐसा ही बोलेंगे ना, सब महापुरुष हैं, अपने आप में नहीं है क्या? अरे अपने घर में तो अपन भी तो महापुरुष है नहीं है? महापुरुष मतलब जो महान काम कर दें। और आप लोग इतना बड़ा मंदिर बनवा रहे हैं पत्थर का, क्या ये महान काम नहीं है? तो इसलिए यदि ये महान काम है तो आप लोग भी महापुरुष अपने आप को समझो। देखो महापुरुष मानेंगे तो निश्चित रूप से आप भी महापुरुष है, और नहीं तो जैसे हम अपने आप को डरपोक मानते थे ना, तो वैसे ही डरपोक रहेंगे, वही भयभीत रह के, और नहीं अंधेरे में नहीं जाना, ये नहीं करना वो नहीं करना, क्या वो सब रोना गाना। अब जो है ना अपने आप को ऊंचा उठा सकते हैं। एक हाई को लेके अपनी वाणी को विराम करूं, इससे पहले एक उदाहरण याद आ गया कि जो
स्थिति चरण अंड कैसा होना चाहिए। बहुत ही मार्मिक उदाहरण है और वर्तमान के इस परिप्रेक्ष्य में आप लोगों को बहुत ही यानी जो है ना अंदर तक झकझोर देगा कि खजुराहो की बात है और खजुराहो में एक मुनि महाराज जी थे। उन मुनि महाराज जी को बहुत वेदना होती थी, तो वह कमंडल से अपने शरीर को गीला करते रहते थे। जब पानी खत्म हो जाता था तो घास में लौटकर वेदना सहन करते थे। लोगों ने जब देखा कि ये महाराज नहीं है, इनको तो कपड़े पहनाना चाहिए, और उन्होंने उनको कपड़े पहनाने की सोची। ध्यान रखना, साधु बनना भव की तपस्या चाहिए, तब साधु बना जाता है, तब कपड़े उतर पाते हैं। और यदि अकाउंट में तपस्या नहीं है, पुण्य नहीं है, तो साधु नहीं बन सकते। कपड़े पहनाना बहुत सरल है, उतारना बहुत कठिन, बहुत कठिन। हम स्वयं इसके अनुभूत हैं कि कैसे उतरे हमारे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत पापड़ बेलना पड़ा तभी उतरे ना। तो ये लोग जानते हैं, झुमरी तिलैया वाले 10 साल तेरे साथ में रहे। तो इस तरह से उनको सोचा। इतने में कटनी में पंडित जी को सूचना मिली, जगन मोहन लाल जी शास्त्री पंडित जी थे, तो उनको सूचना मिली तो वो तुरंत कार से खजुराहो पहुँचे कि कोई अनर्थ न हो, इसलिए पहले चलो। और वो वहाँ पर जाकर देखा तो पूरा समाज एकत्रित आसपास का। उन्होंने माइक लिया, खबरदार कोई भी नाराबाजी और कुछ भी करे तो मैं पहले भीतर जा रहा हूँ, महाराज जी को देखता हूँ, उनसे बात करता हूँ, फिर कोई भी जो भी निर्णय होगा वो करेंगे। और सबको शांत करके अंदर चले गए। महाराज जी के पास बैठे। महाराज जी क्या सुन रहे हैं हम, ऐसा ऐसा बोल रहे हैं आपके विषय में, और आपको कोई वेदना है क्या, कोई तकलीफ है क्या? हाँ पंडित जी, मुझे दाह ज्वर हुआ है और पूरा शरीर आग बरसाता है। चोटी में जितना पानी का मंडल मिलता है उससे मैं उसको सिंचित करके शांत करने की कोशिश करता हूँ। जब नहीं हो पाता है मेरे से सहन, रात्रि में 48, 49, 50 टेम्परेचर हो रहा है यहाँ पर खजुराहो में, बहुत गर्मी पड़ती है, हम लोगों ने बुझती है। तो इस घास में बैठकर और लेटकर अपनी वेदना को शांत करने की कोशिश करता हूँ। एक हाइकू लेकर अपनी आज स्थिति चरण के ऊपर, बहुत ही अच्छा हाइकू जो आचार्य श्री जी का, बहुत गांधी जी का भी उससे संपर्क है और आचार्य श्री का भी संपर्क है और स्थिति चरण अंड से भी संपर्क है। तो दोनों ही संबंध हैं, तीनों चारों से संबंध है, तो निश्चित रूप से वो हाइकू भी बहुत अच्छा होगा। और हाइकू भी तब लिखा जब आचार्य श्री के पास में पत्र आया, और पत्र पढ़ते पढ़ते आचार्य श्री की आंखों से थोड़ा सा मतलब झलका गई, ये समझ लो। जब ये पत्र आया और आचार्य श्री जब पत्र पढ़ रहे थे तो उनको लगा कि इन लोगों की भावना तो बहुत अच्छी। आज दिल्ली वाले बैठे यहाँ पे, शरद कहाँ है? शरद था ने, अच्छा पूजा कर रहा होगा तो शरद दिल्ली वाला बैठा है। तो दिल्ली से वो पत्र आया था, हथकरघा केंद्र तिहाड़ जेल में जब खुलवाया आचार्य श्री ने, तो तिहाड़ जेल के कैदियों ने भिजवाया कि बाबा तड़प रहे हैं, कब आओगे? बाबा तड़प रहे हैं आपकी याद में, कब आओगे? आपको देखना चाहते हैं, बस ये आंखें आपके दर्शन के लिए तरस रही है। बाकी परिवार को हमने आज तक नहीं देखा और देखना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि कुछ आजीवन कारावासी हैं, खूंखार जो अपराध करते हैं उनको तिहाड़ जेल में भेजा जाता है। समझ में आ रहा है? सामान्य जेल में नहीं। उस तिहाड़ जेल में जब गुरुजी ने हथकरघा, जो गांधी जी ने कभी उसकी शुरुआत की थी, आज हमारे गांधी जी तो गुरुजी ही हैं, और वही उस हथकरघा को इतना आगे बढ़ा दिया कि आप जो ये कपड़े पहन रखे हो भैया अशुद्ध है, आप जो ये छन्ना उपयोग में लेते हो ये अशुद्ध है, आप जो अचार उपयोग में लेते हो अशुद्ध है, इन अशुद्ध कपड़ों को छोड़ो और शुद्ध कपड़े अपना लो। ये कौन ने बोला? गुरु जी ने। और किससे बनेंगे? वही गांधी जी के चरखा से।
है ना। चरखा तो याद कर ही लो, 2 अक्टूबर है आज, तो 2 अक्टूबर को वो चरखा उन्होंने चलाया तो गुरु जी ने भी चलाना सिखा दिया। और हर केंद्र पे गए तब ये हाइकू आचार्य जी ने लिखा, भले दूर हो, भले दूर हो निकट भेज पाता, निकट भेज पाता अपनापन, निकट भेज पाता अपनापन। ये गुरुजी ने बोला कि भले ही दूर हूं लेकिन निकट भेज रहा हूं अपनापन। मैं इस क्षेत्र की दृष्टि से बहुत दूर हूं, लेकिन तुम भी जानते और मैं भी जानता हूं, सारे कैदी भी जानते हैं, वहां पर ये जितना बड़ा ये दीवार है ना, उतना बड़ा तिहाड़ जेल में चित्र बना है आचार्य श्री का, और प्रतिदिन लोग उसके चरण छू के ही वहां पर हथकरघा चलाते हैं। समझ में आ रहा है। यहाँ पर सागर जेल में भी बना है, सागर जेल में भी है और तिहाड़ में भी। तो इस सब जेलों में इतने सारे, आज अभी इस समय आगरा जेल के अंदर प्रवचन चल रहा है, सुनील भैया का, महाराज जी का भी चल रहा हो सकता है, गए हो तो पता नहीं है। तो हाँ 1 बजे है ना। हाँ तो आगरा मेरे पास में आया कि नहीं गुरुजी ने आपको वो क्या है पुस्तकों का काम गुरुजी का देखते थे उस समय, तो बोले खादी का इतिहास ये 10 पुस्तक आगरा में चाहिए और आज ही चाहिए। कल मैसेज आया था सुनील भैया का, और आज चाहिए, मुझे मिल जाएगी, गुरुजी ने सोचा है तो मिलेगी जरूर। और वहाँ प्रिंट होके रात में ही 10 बजे वहाँ पुस्तकें पहुँच गई। सुबह सुबह भी मुझे बताया कि पुस्तकें 10 वहाँ तिहाड़ जेल में पहुँच चुकी है, आगरा में भी जेल में पहुँच चुकी है, क्योंकि देना है उनको। तो क्यों नहीं, गुरुजी जो चीज़ सोचेंगे अपन को ही तो आगे पहुँचाना है। केवल गुरुजी कल्पना करते हैं और अपन सब मिलकर उस मिशन को आगे पहुँचाएंगे। गांधी जी ने सोचा तो आज यहाँ तक पहुँचे हैं, और फिर गुरुजी ने सोचा है तो और आगे तक लेके जाएंगे। इसलिए भले ही दूर हूँ, चाहे वो हथकरघा हो, चाहे वो गौशाला हो, चाहे वो मंदिर संबंधी कोई प्रोजेक्ट हो, चाहे अन्य और किसी संबंधी हो, इन सबको अपन को आगे तक ले जाना है। और हजारों हजारों वर्ष तक ये अपनी जो धरोहर है इसको सुरक्षित कर देना है। स्वस्थ भी रहेंगे और मस्त भी रहेंगे और व्यस्त भी रहेंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि उस स्थितिकरण अंग को हम भी अपने आचरण में डालें, हम भी उस मार्ग पर चलें, ताकि हमारा सम्यक दर्शन और पुष्ट हो, और पुष्ट हो। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज।